कौन नहीं चाहता कि मेरा मकान बढ़िया हो? कौन नहीं चाहता कि मेरे वस्त्र अच्छे हों? कौन नहीं चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो? भारत में दिल्ली जैसे शहर में 3 करोड़ के कार, 5 करोड़ के कार, इतने ही कारें हैं। महंगी कार तो शायद किसी के पास हो जाए। दुबई के जो प्रिंस लोग हैं उनके पास 500 करोड़ का भी कार होता है। 500 करोड़, जिसमें लोग हवाई जहाज भी खरीद सकते हैं। 400 करोड़ में हवाई जहाज आ जाता है, लेकिन 500 करोड़ का कार है उनके पास। सोने की चादर से बनी भी कारें होती है, हीरे मोती जवाहरात जड़ा होता है। कार की मशीन की कीमत इतनी नहीं है, लेकिन उसमें इतने लग्जरियस चीज लगा दिया गया है, इसलिए वो कारें बहुत महंगी हो गई। वहाँ लोग कंपटीशन करते हैं। जैसे यहाँ भी लोग पड़ोस वाले से हमेशा कंपटीशन करते हैं कि उनका घर अच्छा हो गया तो मेरा भी होना चाहिए। तो सज्जनों, दुनिया के तमाम लोग सुविधा चाहते हैं, बाह्य सुख भी चाहते हैं। संत महात्मा लोग किसी को मना भी नहीं करते कि आपके पास अच्छा धन हो, आप धनवान बने, आप प्रतिष्ठावान बने, आपकी ख्याति प्राप्त, आपको ख्याति मिले, आपको कीर्ति मिले। लेकिन सदगुरु महाराज कहा करते थे, ये सब कुछ होते हुए भी जीवन को जरा पार में देखो, क्योंकि यहाँ शाश्वत रूप से कोई भी नहीं रहा, न रहने वाला है, न रहेगा। कोई यहाँ सदा के लिए इस धरती पर रहा? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, उनके संबंध में, राम के संबंध में, भगवान श्री राम के संबंध में कहते हैं, और जो बड़ा औतताई हुआ, जो बड़ा राक्षस हुआ, बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हुआ, ऐसे ही लोगों के बारे में, ऐसे भी लोगों के बारे में गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि राम गयो और रावण गयो, जिनका बहु परिवार। भगवान श्री राम भी गए और रावण भी गया। कहा नानक सुन रे मना, यूं सपने संसार। ये संसार स्वप्न जैसा है। भगवान शंकर से देवताओं की जब सभा लगी तो देवताओं की नहीं, अपनी पत्नी से, अर्धांगिनी से भगवान शंकर कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। The whole world, the whole cosmos is just like a dream, nothing than that. स्वप्न के सिवा कुछ नहीं है। यह संसार स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न में सत्यता नहीं होती है। स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखने के समय जो व्यक्ति स्वप्न देखता है, या कोई पुरुष स्वप्न देखता है, कोई नारी स्वप्न देखती है, तो देखने के समय उसे सत्य ही प्रतीत होता है। लेकिन स्वप्न जब टूट जाता है तो बोलते अरे मैं स्वप्न देख रहा था, या मैं स्वप्न देख रही थी। स्वप्न सत्य नहीं होता। संसार में भी सत्यता नहीं है, इसीलिए इस संसार को मिथ्या कहा गया, झूठा कहा गया। सज्जनों, शंकराचार्य जी महाराज बराबर कहा करते थे कि ब्रह्म सत्यम और जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, लेकिन इस मिथ्या संसार में हम आप का जन्म हुआ है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है वो उलझनों से भरा हुआ है, झंझटों से भरा हुआ है, विघ्न बाधाओं से भरा हुआ है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में विघ्न नहीं आया, जिस व्यक्ति के जीवन में झंझट नहीं आया, जिस व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आया? ऐसा कौन व्यक्ति है? तो समझिए, इसीलिए इस जगत को सदगुरु महाराज कहते हैं कि जगत अथाह भयंकर भव निधि।
जहां सब दुख की रीत, जहां दुख ही दुख है। सुख यहाँ भी मिलते हैं, किनको? सुख यहाँ मिलता है किसको? किसको सुख मिलता है? तो महापुरुष कहते हैं कि जो सत्य पथ पर रहता है, सत्य के पथ पर रहता है, जो अपने को परमात्मा के चरणों से जोड़ दिया है, जो सद्गुरु के लाल बन चुके, जो सद्गुरु के लाली बन गए। नारी हैं तो लाली और पुरुष हैं तो लाल। जो सद्गुरु के लाल बन चुके, जो परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लिया है, उस संसार में रहकर भी उस सुख का भोग करता है। पुण्य, जो व्यक्ति पुण्य करता है उसका जीवन सुखी रहता है, जो पाप करता है उसका जीवन दुखी रहता है। कभी कभी लोग कहते हैं महाराज आप कभी गलत तो नहीं बोल गए? कैसे? बोले पापी लोगों को बड़ा सुखी देखा, बड़ी उन्नति देखा, गाड़ी पर गाड़ी, महल पर महल, बहुत उन्नति देखा पापियों को। सब कुछ खाता पीता है, मांस खाता है, मछली खाता, अंडा खाता है और तरह तरह का अत्याचार अनाचार करता है, शराब पीता है और उनकी बड़ी उन्नति देखिए। वो आज की नहीं है। आप तुरंत कुछ करें तुरंत हो जाए, ऐसा नहीं है। कर्म की गति बहुत गहन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मणा गहनो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। ऐसा नहीं होता है कि शुभ करने से अशुभ हो, ऐसा कभी नहीं होता। सज्जनों, सूर्य उदय होने के बाद फिर रात नहीं रह जाती है। उसी तरह से पुण्य करने वाला व्यक्ति के पास प्रकाश रूपी सुख आता है। कहने का भाव ये है कि हम आपका जीवन यहीं तक नहीं है, मृत्यु होने के बाद भी जीवन रह जाता है। शरीर की मृत्यु होती है। यही बात गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं। क्या कहते हैं? काया हंस संगी होए आवा। काया, दिस इज आवर प्रेशियस ह्यूमन बॉडी, शरीर, इसको काया भी बोलते हैं। काया और हंस, यू जीव, संगी होए आवा, दोनों संग होकर के आया। जाता जोगी किन्हों न पावा, जब जाने लगे तो देखा आप सबों के भी रिलेटिव्स लोग गए होंगे दुनिया से, जो दादा परदादा और पता नहीं कुछ तो लोग जवानी में कुछ बचपन में चले जाते हैं, तो जाने वाले को कोई देखा कि वो जा रहा है। आप जब गाड़ी पर बैठकर चलते हैं तो लोग कहता है कि फलाना बाबू चले गए गाड़ी पर बैठकर, लेकिन जब जीव जाता है इस शरीर से तो जाता जोगी किन्हों न पावा, जाते हुए जीव को कोई नहीं देख पाता। जामन मरण बहोरी वियोगी। गोरखनाथ जी महाराज से किसी ने पूछा कि आप साधु क्यों बन गए? Why you have become साधु? तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं जामन मरण बहोरी वियोगी, अताथे गोरख फैला योगी। इसीलिए मैं योगी हो गया। जन्म और मरण को देखकर और बहुत बार मिलन और बिछड़न होता रहा। बहुरी वियोगी, बार बार हम बिछड़ गए, ताथे गोरख फैला योगी। सज्जनों, इसीलिए जीवन को समझिए और सत्संग से प्रेम कीजिए। जीवन में प्रधानता किसकी? What is the important for you? You must understand. क्या महत्वपूर्ण है जीवन का? तो महापुरुष कहते हैं कि सत्संग को महत्व दीजिए। कब देंगे सत्संग का महत्व? When you are going to give the importance to the holy association. कब आप सत्संग को महत्व देने जा रहे हैं? कब देंगे? Unless you are going to understand nicely, elaborately. जब आप समझ लेंगे सत्संग को अच्छी तरह से तो महत्व आप देने लगेंगे। तब गुरु महाराज की वाणी सिद्ध हो जाएगी, सत्संग नित और ध्यान नित। इस वाणी को चरितार्थ करना है, इस वाणी को उतारना है कि सत्संग नित और ध्यान नित।
जैसे भोजन शयन विश्राम लोग करते हैं प्रतिदिन, उसी तरह से गुरु महाराज सदगुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग को जीवन में मूल सूत्र बना लीजिए। इट शुड बी योर मेन प्रिंसिपल, सिद्धांत, सूत्र बनाइए। सत्संग को नित्य करना है, ध्यान को नित्य करना है। तो ध्यान आंतरिक सत्संग है, और ये प्रार्थना, सद्ग्रंथों का अध्ययन, पठन पाठन पाठ जब आप करेंगे तो ये बाहर का सत्संग होगा। बाहर का सत्संग समझने के लिए है और जोड़ने के लिए है। बाहर का सत्संग नहीं करेंगे तो जुड़ नहीं पाएंगे, भीतर में प्रेम नहीं जग पाएगा। इसीलिए बाहर का सत्संग भी बहुत जरूरी है। सदगुरु महाराज परम संत बाबा देवी साहब से नादानुसंधान की दीक्षा जब प्राप्त कर ली, जब सदगुरु महाराज ने दीक्षा प्राप्त किया बाबा देवी साहब से, तो अपने पैतृक भूमि में, धरहरा में, आप जानते होंगे गुरु महाराज की पैतृक भूमि को, वहां पर एक कुआं खुदवाते, गहरा कुआं खुदवा कर पानी आने के पहले तक उस कुआं को खोदा गया। पानी का लेवल नीचा था, उसमें आसन बिछाकर, ऐसे सीढ़ी लगवाकर आसन बिछाकर बैठते थे, ध्यान करते थे। बैठते 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 शरीर उनका पीला हो गया। आप जब बीज को धरती के नीचे डालते हैं तो धरती का रंग क्या है? पीला है। तो शरीर सदगुरु महाराज का पीला हो गया, लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं हुई, उपरामता आ गई। जमाने की बात थी सज्जनों, पोस्ट कार्ड चलता था। आजकल तो दर्शन ही नहीं होगा पोस्ट कार्ड का। आज के बच्चे जब सुनेंगे पोस्ट कार्ड क्या होता है, तो चिट्ठी लिखी जाती थी पोस्ट कार्ड में, 5 पैसे या पता नहीं 1 पैसे में मिलते होंगे। गुरु महाराज के समय में, हम लोगों के समय में 15 पैसे में, हम लोगों ने भी चिट्ठी लिखी है। 15 पैसे के पोस्ट कार्ड आते थे। गुरु महाराज के समय में हो सकता है 1 पैसे या पता नहीं। तो चिट्ठी लिखी उसने सदगुरु महाराज ने बाबा देवी साहब को कि मुझे कुछ भी अनुभव नहीं होता। तब परम संत बाबा देवी साहब ने चिट्ठी उधर से लिखी कि केवल ध्यान करते रहोगे तो ध्यान में उपरामता ही हो जाएगी। इसीलिए सत्संग भी करो। सत्संग किया करो। सत्संग को जल कहा गया और ध्यान को भोजन कहा गया। भोजन पचेगा कैसे जब तक आप जल नहीं पिएंगे? इसीलिए बड़ा जरूरी है, सत्संग हम सबों को करना चाहिए। और वेद भगवान उन लोगों से कहते हैं कि जीवन में अगर आप सुकून चाहते, जीवन में अपनी भलाई चाहते, जीवन को सद्गति की ओर ले जाना चाहते, तो महापुरुष कहते हैं कि सत्संग। अगर जीवन में आप आनंदित रहना चाहते, प्रसन्न रहना चाहते, देखिए अब तो जमाने के हिसाब से महात्मा लोग गाड़ी पर बैठते हैं, फ्लाइट से चलते हैं। मैं भी चलता हूँ, अभी आपके बीच गाड़ी से ही आया। कहीं हम लोगों को मौका मिलता है तो हेलीकॉप्टर से, कहीं फ्लाइट से, कहीं हवाई जहाज से जाना होता है। लेकिन उस जमाने में साधु महात्मा कभी कभी ऐसा देखा गया कि एक ही जगह पर रहा करते थे। हरिद्वार में एक महात्मा थे, भोले बाबा जी महाराज। वे कहा करते थे कि देखो, हमें बड़ा स्नेह करते थे, तो मैं प्रचार करने के लिए जाता था तो वे कहते थे कि ठीक है, धर्म का प्रचार करना अच्छी बात है, लेकिन बैठा भी करो। और इसी के साथ साथ एक बड़ी सधुकड़ी कहावत उसने कहा। साधुओं में एक कहावत है कि बैठे सो पूरा और घूमे सो सूरा।
जो बैठता है साधु वो पूरा तो पूर्णता की ओर है, और जो घूमता है वो सूरवीर है। तो सज्जनों, हम सबों के जीवन में साधुओं की वाणी, तो वे साधु जो एक ही जगह पर रहते थे उनके पास कुछ नहीं होता था। आपने सुना होगा महर्षि दंडायन के संबंध में, कदाचित पढ़ा भी होगा। महर्षि दंडायन के सामने दुनिया के वो विश्व विजयी सिकंदर जब पहुंचता है तो पहले तो थाल से हीरे मोती जवाहरात, थाल में हीरे मोती जवाहरात सजाकर भेजा अपने दूतों के द्वारा। सुना था उनके गुरु ने सावधान किया था कि भारत में ऐसे मत जाना, संभल कर जाना, क्योंकि ये ऋषि मुनियों का देश है, साधु संतों का देश है भारत। दंडायन ऋषि के पास जब भेजा, उनके गुरु अरस्तु ने कह दिया था सिकंदर को, अंग्रेजी में उनको लोग अलेक्जेंडर कहते हैं, उसी को सिकंदर कहते हैं। तो सिकंदर जब हीरे मोती जवाहरात से भरे थाल को भेजा अपने दूतों के साथ, तो महर्षि दंडायन ने कहा कि अरे इस कंकड़ पत्थर को यहाँ लाकर क्यों रख दिया तुमने। देखिए, दिस इज द विजन, ये दृष्टि होती है। हम आपकी दृष्टि कैसी है? एक सज्जन है किसी माँ को, किसी बहन को माँ की तरह देखता है, और एक वैसे दुर्जन है जिसकी आंखों में बड़ा दोष है, किसी नारी को देखकर उनका मन विकृत होता है, दूसरी दृष्टि से देखता है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। दृष्टि कैसी है हम आपकी? महर्षियों की दृष्टि, ऋषियों की दृष्टि, संतों की दृष्टि वो बहुत विलक्षण होती है सज्जनों। महर्षि दंडायन ने कहा, एक कंकड़ पत्थरों को लेकर आए तुम, किस लिए आया? तो अपना परिचय दिया और कहा कि मैं विश्व विजयी सिकंदर का दूत हूं, ले जाओ वापस। इसकी जरूरत उन्हीं को है, मुझे जरूरत नहीं है। सिकंदर के पास दूत जब वापस गया हीरे मोती जवाहरात लेकर, तो सिकंदर बात सुनकर के हिल गया और अपने गुरु को याद किया। सही कहा था, मेरे सदगुरु ने सही कहा था कि भारत संतों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, यह ऋषि प्रधान देश है। आपने सुना होगा ये देश को कृषि प्रधान देश कहा गया है, और इस भारतवर्ष को ऋषि प्रधान देश कहा गया है, जहाँ जो भूमि ऋषियों की है, मनुष्यों की है, उन संतों और महात्माओं की भूमि है सज्जनों। ऐसे भूमि पर सिकंदर आया और तो बहुत जोर का झटका लगा और सोचा कि जो हीरे मोती जवाहरात को झुटला दिया वो कोई साधारण नहीं होगा, चलना चाहिए उनका दर्शन करने के लिए। सिकंदर जब जाता है दर्शन करने के लिए, तो सिकंदर में तो अकड़ थी, बगल में दो दो तलवार लटक रही थी। उस जमाने में वही हथियार बड़ा होता था। आज के ज़माने में पिस्टल है न जाने कितने, अब तो पिस्टल भी डिजिटल हो गया, सुख दुख के चक्र में पड़ा हुआ है। और यहाँ सुख दुख से मतलब संसार में क्षणिक सुख होता है और दुख होता है। एक और सुख है जिसे शाश्वत सुख कहते हैं, द एटर्नल हैप्पीनेस। द मोमेंटरी हैप्पीनेस इज नॉट रियली फॉर अस। क्षणिक सुख होता है लोगों को, लोग नए वस्त्र पहनते हैं तब भी उनको अच्छा लगता है, सुख लगता है। कोई आपको अच्छी चीज़ गिफ्ट करते हैं, भेंट करते हैं, तब आपको बड़ा अच्छा लगता है। आपको कोई अच्छी वस्तु खाने को दिया जाता है तब भी बड़ा अच्छा लगता है, खा करके स्वादिष्ट भोजन को, भोग्य पदार्थ को जब लोग भोग करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो लोगों को बड़ा सुख लगता है। लेकिन दैट्स ऑल मोमेंटरी हैप्पीनेस, वो क्षणिक सुख है। संत महात्मा लोग और शास्त्र शाश्वत सुख की बात करते हैं।
शाश्वत सुख की ओर जाने के लिए कहते हैं। शाश्वत सुख को पाने के लिए संत महापुरुष कहते हैं। शास्त्र कहता है कि शाश्वत सुख मिलेगा तो वो ऐसा सुख है कि छुटाने पर भी कभी वो सुख छूटेगा नहीं, हटाने पर भी वह सुख हटेगा नहीं, मिटाने पर भी वह सुख मिटेगा नहीं, नष्ट करने पर भी कभी नष्ट होने वाला नहीं है। ऐसा सुख है और उस सुख को पाने के लिए योग भूमि पर जाने की जरूरत है। और योग भूमि पर कैसे जाएंगे? तो वेद भगवान कहते हैं बुद्धि योग। ये बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग मतलब सत्संग। पहले बुद्धि योग, प्रथमम युञ्जानः मनः। पहले बुद्धि योग कीजिए। और बुद्धि योग मतलब यही सत्संग, जहाँ बैठकर हम आप अपनी बुद्धि का योग उस शाश्वत सुख के लिए कर सकते। बाहर में पहले जानकारी, बाह्य रूप से हम आप इस ज्ञान को समझ लें, उसके बाद जीवन में उतारें। हम सबों को प्रैक्टिकल करना होता है, हम सबों को प्रैक्टिकल करना होगा। तो इसीलिए महापुरुषों ने सत्संग को दो भागों में बांट दिया। एक बाह्य सत्संग, दूसरा अंतरंग सत्संग, आभ्यंतर सत्संग, भीतर का सत्संग। सदगुरु महाराज कहते हैं नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। ये धर्म कथा का मतलब कर्तव्य कथा। यहाँ धर्म कथा से मतलब है कि हम मनुष्यों का क्या कर्तव्य है, हम मनुष्यों का क्या धर्म है। तो बाहर के सत्संग में धर्म कथा सुनाई जाती है कि हम सबों का कर्तव्य क्या है, व्हाट इज आवर फाइनली द ड्यूटी। हम सबों का क्या कर्तव्य है उसको जाने। कर्तव्य ही को परिमार्जित और शास्त्रीय भाषा में धर्म कहा जाता है। तो धर्म कथा बाहर सत्संगा, ये बाहर का सत्संग है। लेकिन अंतर सत्संग क्या है? सदगुरु महाराज कहते हैं कि नैनन मूंद ध्यान को आसन, करो होई दृढ़ बैठ सुखासन, मानस जाप नाम गुरु केरा। यहाँ वेद भगवान कहते हैं कि पहले बुद्धि योग फिर मानस योग। मानस जाप नाम गुरु केरा, मानस रूप ध्यान उन्हीं केरा, यह अवलंब ध्यान कछु होई, अब पुनः दृष्टि बल कीजय सोई। दिस इज द बेस फॉर द मेडिटेशन। क्या है बेस? बेस क्या है? मानस जाप ध्यान उन्हीं केरा, मानस रूप ध्यान उन्हीं केरा। मानस जाप और मानस ध्यान ये दोनों चीज, लेकिन इसके पहले बुद्धि योग, इसके पहले सत्संग, बाह्य सत्संग। बाहर के सत्संग में बैठ करके सत्संग को समझ लेंगे तो भीतर में प्रेम जगेगा, भीतर में लगन लग जाएगी, उत्कंठा होगी, भीतर में अभीप्सा होगी, जानने की इच्छा होगी, पाने की इच्छा होगी। तो सज्जनों, इसीलिए वेद भगवान कहते हैं पहले बुद्धि योग, पहले सत्संग, पहले बाह्य सत्संग। इस मंत्र में बाह्य सत्संग की भी चर्चा है और इस मंत्र में अंतर सत्संग की भी चर्चा है। अंतर सत्संग क्या? तो अग्नि की ज्योतियों का योग कर, अग्नि योग, ज्योतिर्योग, बिंदु ध्यान। इस मंत्र में नाद ध्यान की चर्चा नहीं है। आगे के मंत्रों को जब पढ़ेंगे तब नाद की भी चर्चा है, लेकिन पहले ज्योतिर्योग। सज्जनों, बाहर का सत्संग
में खूब अपने को लगाना होता है। बाहर के सत्संग को श्रद्धा से, ध्यान से, एकाग्रता से जब कोई सुनता है तो भीतर में उसे अभीप्सा हो जाती है, जिज्ञासा हो जाती है। तो जानना सबसे पहले जानना जरूरी है। जानेंगे तो करने की भी इच्छा होगी, पाने की भी इच्छा होगी।